MIM का बेड़ा गर्क है। अब युवा है जी जी, युवा तेजस्वी के साथ जी, MIM के साथ वो जो है ना वो बिरयानी खा गया है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये MIM वाले का यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। वो बिरयानी खा गया है इसलिए उसका वो चल रहा है। अख्तर ईमान साहब अगर यहाँ से आते हैं लड़ने के लिए पतंग छाप से MIM से, तो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ जबरदस्त टक्कर होने वाली है। फिर इलेक्शन रोमांचक हो जाएगा। बेशक माहौल तो यहाँ पे बस मास्टर मुजाहिद साहब चल रहा है। मास्टर मुजाहिद साहब जी, मतलब RJD जी RJD। मास्टर मुजाहिद साहब जिधर जाते हैं, जिस पार्टी में भी जाते हैं, बस उनके जो समर्थक है वो उनके तरफ जाते हैं। निर्दलीय भी आते हैं कोचा दामन से मास्टर मुजाहिद साहब, तो उनको जिताने का काम हम लोग करेंगे। तेजस्वी का सरकार आ रहा है, मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलना चाहिए, उसका ये हवा है। तो कह रहे थे कि यहाँ पे MIM ही चलेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल वो तो कोई तो बोलेगा ही ना। राजद ज्वाइन करने का एक मकसद ये भी है कि अगर ऊपर में सरकार बनती है, राजद की RJD की सरकार बनती है, तो मास्टर मुजाहिद साहब को उससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उससे कोचा दामन विधानसभा में जो काम करने का है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है अंकल जी? नाम अफसार आलम है। अफसार आलम, कौन सी जगह है ये पुठीमारी हाट है, पुनास गांव है। अच्छा, गाँव है। ये कोचा दामन विधानसभा है ना? जी हाँ। क्या लगता है इधर क्या मूड है लोगों का? बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार की सरकार? बदलाव तो होगा, इसमें बदलाव होगा। हाँ, अच्छा, तेजस्वी का सरकार आ रहा है, तेजस्वी मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलना चाहिए, उसका ये हवा है। तो कह रहे थे कि यहाँ पे MIM ही चलेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल वो तो कोई तो बोलेगा ही ना। MIM का बेड़ा गर्क है। अब युवा है जी जी, युवा तेजस्वी के साथ जी, MIM के साथ वो जो है ना वो बिरयानी खा गया है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये MIM वाले का यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। वो बिरयानी खा गया है इसलिए उसका वो चल रहा है। इधर पिछली बार तो धोखे में जीत गया वो। चर्चा तो खूब चल रहा है इधर कोचा दामन में। MIM में नहीं चल रहा है इस बार। RJD और MIM का ही यहाँ पे चर्चा चल रहा है। नहीं, बाकी तीसरा कोई है ही नहीं। सिर्फ RJD का चल रहा है यहाँ पर। RJD का सिर्फ बस RJD के यहाँ पे कोचा दामन में जो है, यहाँ पे या तो MIM है या तो RJD है। हाँ, यही दोनों में टक्कर होगा। टक्कर आपको क्या लगता है? टक्कर ही दोनों में। टक्कर तो हल्का फुल्का टक्कर होगा, वो ज्यादा टक्कर थोड़ी है। हाँ, वो थोड़ा टक्कर है। तीसरा भी कोई आएगा यहाँ पे? तीसरा भी कोई आएगा यहाँ पे? बहुत आने वाला है। आपके तरफ यहाँ पे जो है, आपके तरफ से ये मुफ्ती जसीम अख्तर कासमी साहब जो है यहाँ के मौलाना है, बहुत बड़े आलिम दीन बहादुरगंज में पढ़ाते हैं। वो भी ख्वाहिश रखते हैं कि उनको भी अगर कोई पार्टी, अगर बीजेपी छोड़ के अगर कोई भी पार्टी उनको अगर सीट देती है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे उनका अगर आते हैं वो मैदान में? तो हम क्या सपोर्ट करें, हम लोग मास्टर का ही सपोर्ट करते हैं। मास्टर मुजाहिद की तरफ आप लोग हैं? हाँ, अभी वर्तमान जो विधायक वो अच्छा काम किए हैं, इजार साहब, वो भी ठीक है। उसको भी मिलेंगे टिकट तो वो भी सही है, बनने लायक है वो भी। इजार साहब को लगता है कि आपको मास्टर मुजाहिद साहब के सामने उनको मिल पाएगा? हो सकता है टक्कर देगा, वर्तमान विधायक काम किया है। क्या नहीं होगा, हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं दोस्तों, आइए चाय पे चर्चा करते हैं हम लोग। चाय की दुकान है। क्या नाम है? लालू को नाम। क्या लगता है इस बार जो इधर कोचा दामन विधानसभा में कैसा माहौल है? क्या माहौल है? सही है। सही है। क्या लगता है यहाँ पे RJD चलेगा या MIM चलेगा या फिर और कोई पार्टी? हमें तो लगता है MIM ही चलेगा। MIM चलेगा। यहाँ पे तो बोल रहे थे कि RJD चलेगा भैया। वो सबका सब चलेगा। सबका सब चलेगा। सबका सब चलेगा। हाँ, टक्कर तो किसके बीच में टक्कर होगा? यही दोनों का टक्कर होगा और यही दोनों का टक्कर है, RJD और MIM। तो मेरा अनुमान भी जो है लगभग सही चाह रहा है, क्योंकि यहाँ खोजा दामन में मैं लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं यहाँ पे MIM और RJD में ही टक्कर है। सही बात, वो लोग का ही टक्कर है। बदलाव देखना चाह रहे हैं बिहार में या फिर से नीतीश कुमार की सरकार? जिस बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं, बिहार सरकार में बदलाव होना चाहिए या फिर से नीतीश कुमार सरकार या तेजस्वी की सरकार? सरकार किसकी भी हो, यहाँ तो MIM को ही वोट देना है। सरकार किसकी भी हो, MIM को वोट दीजिए। क्यों सर, क्या MIM को वोट देने से आपका मसला हल हो जाएगा? सर मेरा MIM को वोट देने से आपकी सरकार तो नहीं बन पाएगी बिहार में? सरकार बने ना, टक्कर तो होगा ना। वो भी सरकार बना करके क्या कर लेगा? कौन? तेजस्वी यादव। कुछ करेगा क्या? अभी प्रतिपक्ष नेता है बिहार के, बहुत बड़े नेता। अभी क्या कर लिया है? अभी तो कुछ किया ही नहीं है ना। अभी जो भी है कुछ वो किया है, कुछ भी नहीं किया।
कुछ नहीं। बन करके भी क्या करेगा? बन के मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बनेगा। आप लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बने देश में? तो हम लोग भी चाहते हैं कि अभी शिव ने कुछ न कुछ तो सीट है उसका। अच्छा, जी तो वैसे जहाँ साहब को कुछ ना कुछ सीट देना चाह रहे हैं। जी, क्या वजह क्या है कि उनको जिताना चाह रहे हैं यहाँ पर सीमांचल में? बस ऐसी दिल्ली ये चाहता है। तो वैसे हिसाब से क्या आप लोगों को ये मतलब कुछ तो उनसे फायदा होगा जिसकी वजह से आप लोग उनको जिताना चाह रहे हैं? सीमांचल का आवाज उठाता है ओवैसी साहब। क्या बोल रहे हैं? सीमांचल का ओवैसी साहब आवाज उठाता है। अच्छा। मुसलमानों के लिए। अच्छा, तो इसके लिए सब पब्लिक उसको चाहता है। अच्छा, और यही वजह है जी हाँ? यही वजह। माहौल क्या है इधर? माहौल एमआईएम है। एमआईएम। जी, ये बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। आरजेडी समर्थक भी है यहाँ पे, एमआईएम समर्थक भी है। आइए यहाँ पे एक दुकानदार है यहाँ पे, भाई साहब का ये बोर्ड तो लगाए हुए नहीं, तो आपके दुकान का भी नाम मैं बोल देता वीडियो में। यहाँ पे एक गैरेज की दुकान है, युवा है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुसैन है। शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज हुसैन साहब तो यहाँ पे बहादुरगंज विधानसभा पहले सिक्टी वगैरह पड़ता था, उसमें जो विधायक भी रहे हैं यहाँ के। मैं भी बहादुरगंज विधानसभा से ही आता हूँ, मेरा घर बहादुरगंज सताल है। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं बिजनेस? ये मेरी दुकान है। ये आपकी दुकान है, तो यहाँ तो रहते होंगे दिन भर? दिन भर यहीं रहते हैं। क्या माहौल है खोजा धामन के लोग में? माहौल तो यहाँ पे बस मास्टर मुजाहिद साहब चल रहा है। मास्टर मुजाहिद साहब जी, मतलब आरजेडी? जी आरजेडी। मास्टर मुजाहिद साहब जिधर जाते हैं, जिस पार्टी में भी जाते हैं, बस उनके जो समर्थक है वो उनके तरफ जाते हैं। उनकी तरफ जाते हैं। चाहे असल ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि अच्छे कैंडिडेट अगर यहाँ पे आते हैं तो लोगों का जो है पाला बदल जाता है, लोगों का जो वोट बदल जाता है। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद साहब, मैं भी पर्सनली मास्टर मुजाहिद साहब को बहुत अच्छा मानता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। पसंदीदा लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। आप किनको समर्थन करते हैं? और मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद साहब। ये बच्चा है यहाँ पे, ये बताएगा सच्ची बात, यहाँ पे किसका हवा चल रहा है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद साहब। और दूसरे पार्टी का हवा चल रहा है? हाँ, मास्टर मुजाहिद अगर एमआईएम ज्वाइन कर लेगा तो फिर बहुत हवा हो जाएगा, धुला उड़ जाएगा। फिर मतलब अगर मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम में जाते हैं तो वन साइडेड जीत जाएंगे वो एकदम। वही एकदम, उसको घर से निकलना ही नहीं है। हाँ। वो घर में बैठ के। तो फिर वो राजद क्यों ज्वाइन की जब उस तरह का यहाँ पर उनका मामला है? तो एमआईएम का पावर कम है ना थोड़ा सा, इसलिए वो राजद ज्वाइन किया। वो मोटा आदमी है, मोटा काम कर रहा है। मोटा आदमी मोटा काम कर रहा है। अच्छा, राजद ज्वाइन करने का एक मकसद ये भी है कि अगर ऊपर में सरकार बनती है, राजद की आरजेडी की सरकार बनती है, तो मास्टर मुजाहिद साहब को उससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उससे कोजा दामन विधानसभा में जो काम करने का है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए। अच्छा जी, यही वजह है कि लोग अब क्या एमआईएम के कैंडिडेट जीतते तो उनको फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, वो सोचा कि एमआईएम में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज राजद में तो कंफर्म है। एमआईएम में भी आते तो आराम से जीत जाते, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, जीत जाते। लेकिन आरजेडी में आने का मकसद ये है कि ऊपर में जब सरकार बनेगी आरजेडी की, तो इसमें इनको मजबूती ज्यादा मिलेगी। यही वजह, यही मकसद है आरजेडी में जाने का। बाकी एआईएमआईएम जो पार्टी है वो भी बहुत अच्छा पार्टी है। हम भी पर्सनली असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत पसंद करते हैं, फेवरेट लीडर भी है। और यहाँ कोजा दामन विधानसभा में हो या बहादुरगंज में भी हो या लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं वो, तो उनके हिसाब से मास्टर मुजाहिद साहब सीमांचल के हिसाब से बहुत अच्छे लीडर हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं। मतलब उनके व्यक्तित्व के बारे में जो यहाँ पे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनका जो अपना छवि है उसको लेकर जो है लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से अगर आते हैं तो उनको लोग जिता देंगे। उनको जिता देंगे, कंफर्म है। अगर निर्दलीय भी आते हैं कोजा दामन से मास्टर मुजाहिद साहब, तो उनको जिताने का काम हम लोग करेंगे। तो अभी तो कोई शक ही नहीं है, अभी तो पार्टी ज्वाइन कर लिया है, राजद में चले गए हैं। तो क्या लगता है वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी में या विधायकी के लड़ेंगे? देखिए वो तो हम लोग नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब देखिए इलेक्शन के हिसाब से अगर टिकट दे देते हैं मास्टर मुजाहिद साहब को, तो फिर आंख बंद करके उनका सीट यहाँ से निकल जाएगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है सर, कोजा दामन विधानसभा? हमको नहीं जानते। आपको ऐसा लगता है? क्या लगता है आपको? आपको तो वही लगता है मास्टर मुजाहिद साहब का। मास्टर मुजाहिद साहब, तो वो एमएलसी लड़ेंगे या विधायकी लड़ेंगे? अच्छा, क्या लगता है आपको? तो विधायक लड़ने का। हाँ, विधायकी लड़ने का है मूड। जनता की आवाज, चाहे टिकट किसी को भी मिले, चाहे एसपी को मिले या मुजाहिद, लेकिन सरकार तो उसी का होगा। अच्छा, यही वजह है कि आप लोग इनको देख रहे हैं। हाँ,
हाँ। लेकिन टक्कर यहाँ पे तो एमआईएम से ही होगा। हाँ टक्कर तो है, टक्कर है, हल्का टक्कर है वो तो। एमआईएम का जो कैंडिडेट होगा, हाँ एमआईएम का जो कैंडिडेट होगा उसी हिसाब से पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे, क्या पता। अगर अख्तरुल ईमान साहब अगर आ जाते हैं तो, अख्तरुल ईमान साहब अगर यहाँ से आते हैं लड़ने के लिए पतंग छाप से एमआईएम से, तो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ जबरदस्त टक्कर होने वाली है। फिर इलेक्शन रोमांचक हो जाएगा, बेशक। मुफ्ती साहब एक तो आपके यहाँ किसी क्षेत्र के जो है बहादुरगंज मदरसा जो है ना दारुल उलूम, मुफ्ती जसीम साहब, जसीम अख्तर कासमी साहब, उनका भी जो है मन है कि लोगों आवाम जो उनको भी बोल रहे हैं कि अगर आपको लड़ना है तो एमआईएम से लड़िए। अगर वो आ जाते हैं मैदान में तो फिर मुजाहिद साहब का, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जब जो चीज जानते ही नहीं है तो बोल के। हमारे चैनल पे आप उनका वीडियो बजबते उनका बाइट आप देख सकते हैं। उन्होंने बजबते कल रात में बोला है, देखिए इलेक्शन है, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता कब क्या हो जाए, रखते चुनाव कब क्या हो जाए, कब मामला पलट जाए पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर मुफ्ती साहब आएंगे तो इनका क्या होगा, मुजाहिद साहब का? ये बैठेंगे या उनके खिलाफ लड़ेंगे? नहीं बैठेंगे क्यों, फिर कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर होगी। मुफ्ती साहब का भी फिर जबरदस्त है इधर। हाँ, मुफ्ती साहब का भी अपना एक छवि है, अपना फील्ड बना हुआ है, ना लोगों आवाम में पकड़ है, आवाम में पकड़ है। मुफ्ती साहब एक पहचान रखने वाले आदमी है जी। महिलाएं उनकी तकरीर को ज्यादा सुन रही है। जी 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 सही बात है ये। लेकिन डबल रोल हो जाएगा, फिर अवैसी का डबल रोल हो जाएगा, इधर भी बोलने वाला, फिर पार्टी मजबूत, फिर पूरा बेहतरीन टक्कर की मुकाबला होगा। अगर एमआईएम से ही आएंगे ना, अगर आते हैं तो एमआईएम से, अगर आते हैं तो, अगर नहीं आएगा तो फिर मास्टर मुजाहिद साहब। हाँ वो कहते हैं कि अगर हमको जो है बीजेपी छोड़ के किसी भी पार्टी से अगर हमको टिकट मिलती है, चाहे आरजेडी से मिले या एमआईएम से मिले, तो हम चुनाव लड़ना तैयार हैं। फिर देखेंगे, देखा जाएगा। आवाम पसंद करेंगे मुफ्ती जी, उनको तो पर्सनली पसंद करती भी है, क्योंकि वो एक आलिम दीन है, दिन का काम करते हैं, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाते भी हैं। तो फिर इलेक्शन है ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इनको टक्कर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मुजाहिद साहब को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, वो खड़ा हो जाएंगे तो। वो आप हमारे चैनल पे आप उनका वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने जब कल रात में ही कहा है जी कि आवाम अगर चाहेगी तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। जी, अब वो मुफ्ती साहब ही कहेंगे।